मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल के लिए मोहन सरकार का एक साल औद्योगिक क्रांति के रूप में देखा जाए तो गलत नहीं होगा। डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री की कमान संभालते ही निवेश पर फोकस किया, जिसका नतीजा है कि ग्वालियर चंबल में एक बार फिर से इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में अपनी पहचान दोबारा हासिल करने की राह पर चल पड़ा है, जहां उद्योगपति लगातार अब निवेश करने चले आ रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार बनते ही ग्वालियर चंबल अंचल की इंडस्ट्री हब की पहचान दोबारा बनने लगी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सबसे ज्यादा फोकस निवेश पर है और इसके लिए वो हर जतन कर रहे हैं। 28 अगस्त को ग्वालियर में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इसकी बेहतर मिसाल है, जिसने पूरे अंचल में औद्योगिक क्रांति की नींव रखने का काम किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विजन और कोशिशों का नतीजा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इस अंचल में निवेश करने के लिए आ रही हैं। सीएम के नेतृत्व में 8,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पास हुए हैं, जिनमें से 6,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर तेजी से काम भी शुरू हो चुका है। कॉन्क्लेव में 8,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। 6,000 करोड़ के प्रस्ताव पर काम शुरू हो चुका है। एलिक्सर कंपनी को मालनपुर में 22 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई। एलिक्सर कंपनी कर रही है 1,000 करोड़ रुपए का निवेश। गुना में अडानी सीमेंट के लिए 101 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है। शिवपुरी में अडानी डिफेंस के लिए जमीन की आवंटन की प्रक्रिया की गई है। सुप्रीम कंपनी के लिए 250 हेक्टेयर जमीन आवंटित हो चुकी है। 2 दर्जन से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियों के लिए जमीन आवंटित हुई है। कह सकते हैं कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पूरी तरह से सफल हुई, जो इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में एक नई इबारत लिखने का काम कर रही है। शिवपुरी जिले में लगने वाला अडानी डिफेंस के प्रोजेक्ट को हम जमीन आइडेंटिफाइड करके इन लोगों ने जमीन 2 विभाग को आवंटित की जा चुकी है। कलेक्टर महोदय के द्वारा जारी है। मोहन सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि उद्योगपतियों और व्यापारियों के मन में विश्वास बढ़ा है। बड़ी बड़ी कंपनियां प्रदेश की ओर रुख कर रही हैं, जिसका नतीजा आने वाले समय में पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। हमारे बिजनेसमैन को भी सुने और बिजनेसमैन के अंदर जिस तरीके से बिजनेसमैन को जिस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं गवर्नमेंट पॉलिसी से, चाहे किसी भी चीज़ से, उन पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो ये मध्य प्रदेश व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में बहुत अग्रणी होगा, आशा रख सकता है। देखो, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बनने के बाद से विकास का एक नए प्रकार का आत्मविश्वास पैदा हुआ है। रीजनल कॉन्फ्रेंस कर करके, इन्वेस्टर समिट कर करके क्षेत्र वाइज कहाँ किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उस पर फोकस किया है। और ये इकोनॉमी का जो डिसेंट्रलाइजेशन है, ये बहुत बड़ी ताकत मध्य प्रदेश के लिए रोजगार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से बनने वाली है। न केवल उद्योगों के क्षेत्र में बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व परिणाम देखने को मिल रहे हैं। किसानों को खेती करने में आसानी हो रही है, समस्याओं का समाधान हुआ है तो आय भी दोगुनी होने लगी है। किसान बताते हैं कि मोहन सरकार के फैसलों से उन्हें उम्मीद मिली है और वो इसके लिए आभार जताते नहीं थकते। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार को 1 साल पूरा हो गया है और इन 1 सालों में किसानों को क्या क्या फायदा हुआ है और किसानों को क्या कुछ मिला है, हम ऐसे ही इन किसानों के बीच में पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश सरकार में मोहन सरकार जिस तरीके से किसानों को लेकर लगातार जो योजनाएं चला रही है, उनको लेकर वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले दादाजी से बात कर लेते हैं। दादाजी, आप बताइए कि 1 साल पूरा होने जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार में, मोहन सरकार को किसानों के लिए क्या कुछ जो योजनाएं शुरू की गई थी, क्या कुछ लाभ मिल पा रहा है? हाँ, लाभ मिल रही है हमको, बढ़िया लाट पानी मिल रहा है, खाद भी हमको भरपूर मिल रहा है, हम कोई परेशान नहीं है। हमारी फसल व्यापारी लोग पहले ले जाते गुमराह करे गए, अब तो सरकारी बोली है, हमको बराबर पैसा मिल रहा है, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आप बताइए खाद को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, जिस तरीके से हर बार ये होता है कि खाद की कमी है, क्या खाद की कमी है कि खाद भरपूर नहीं? अब भरपूर मिल रहा है। पहले कहा है कि जगह जगह भटकना पड़ रहा, अब तो हर एक जगह सोसाइटी से ओवन से खाद बीज तरह तरह के बीज मिल रहे, नए नए बढ़िया फसल हो रही है। तो बिल्कुल ये देख सकते हैं आपके ग्वालियर के किसान हैं और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार में मोहन सरकार जो किसानों को लेकर लगातार जो काम कर रही है, लगातार जो योजनाएं शुरू कर रही है, उससे कहीं ना कहीं किसान खुश है। और किसानों का यही कहना है
कि मध्य प्रदेश में लगातार जो किसान उन्नति के लिए सरकार जो काम कर रही है निरंतर ऐसे ही करती रहे, ताकि जो मध्य प्रदेश के किसान हैं वो खुशहाल बने रहे। किसानों की बातों में खुशहाली है, उम्मीदें हैं और यही कहानी इस पूरे अंचल की है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल इस एक साल में विकास की राह पर सरपट दौड़ रहा है। कई सौगातें अंचल के खाते में जुड़ी हैं। ग्वालियर आगरा 6 लाइन मंजूर हो गया है। वहीं नया एयरपोर्ट और नया रेलवे स्टेशन जैसे प्रोजेक्ट ग्वालियर के विकास को नया आयाम दे रहे हैं और ये सब सीएम डॉक्टर मोहन यादव की विजनरी सोच और कोशिशों से ही संभव हो रहा है। विस्तार न्यूज के लिए अनिल गौर की रिपोर्ट।